हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 5वीं क्लास की आरबीएससी की हिंदी की किताब का 16वां चैप्टर दृढ़ निश्चयी सरदार। यहाँ पर जो सरदार पटेल थे उनके बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई का नाम बहुत श्रद्धा और आदर के साथ समूचे देश में लिया जाता है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनका नाम पूरे देश में सरदार या इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। इनका नाम बहुत श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में। एक किसान परिवार में ये जन्मे थे और गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद ग्राम में श्री झवेर भाई के यहाँ इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था एक किसान परिवार में 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद ग्राम में। और जो श्री झवेर भाई थे उनके घर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता श्री झवेर जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक वीर सैनिक की भूमिका निभाई थी। बहुत अधिक वीर थे और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया था। स्वाभिमान और देशभक्ति इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली। तो इनके जो पिता थे काफ़ी स्वाभिमानी थे, देशभक्त थे। तो ये सारे जो गुण थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल में भी आए थे। ये चीज़ें उनके अंदर अपने पिता से आई थी। तो 1913 में इन्होंने क्या किया, बैरिस्ट्री पास की, लॉ किया। और 1920 ईस्वी में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। फिर ये देश की जो राजनीति थी उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो पॉलिटिक्स में आ गए। फिर इनको लौह पुरुष कहा जाने लगा। और 15 दिसंबर 1950 को ये क्या हुए, स्वर्गलोक सिधार गए। मतलब इनकी मौत हो गई, महाप्रयाण कर गए। उनका संपूर्ण जीवन तो वैसे बहुत से प्रेरक प्रसंग है उनसे भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उनके जीवन का एक प्रसंग है, उसको बताने का प्रयास किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने। हमारे देश के जो पहले होम मिनिस्टर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, जो देशी रियासतें थी उनको भारत में मिलाया और भारत को बहुत सबल बनाया, मजबूत बनाया। तो जो ये काम था बहुत कठिन था और दूरदर्शिता का काम था। तो उन्होंने काफ़ी दूर की सोची थी। वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। तो ये बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उन्हें देश के स्वाभिमान का हमेशा ध्यान रहता था। तो एक बार वो सोमनाथ मंदिर गए। सूर्यास्त का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था। समुद्र का जो दृश्य था बहुत सुंदर था। सरदार पटेल जो थे समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुँह कर अंजलि से जलदान कर रहे थे। तो जब ये जलदान कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा, समुद्र में जो परछाई दिखाई दे रही है सोमनाथ मंदिर की, जो कि टूटा हुआ था, उसकी तरफ इनका ध्यान गया। तो तीनों बार इनके मुख से निकला कि मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा, मैं उसको दोबारा बनवाऊंगा। मतलब जो ये मंदिर टूट गया था इसको मैं दोबारा बनवाऊंगा, ठीक करवाऊंगा। तो लौह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए क्या किया, जो सोमनाथ का मंदिर था उसका जीर्णोद्धार करवाया। मतलब उसको ठीक करवाया, टूट फूट गया था, उसकी मरम्मत करवाई, उसको ठीक करवा दिया। तो ये काम उन्होंने सरकारी कोष से किया, सरकारी खजाने से लिया धन। और फिर उन्होंने सोमनाथ का जो मंदिर था उसको पुनः बनवाया। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से भारत का मान बिंदु सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज गौरव से मस्तक उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। तो उन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ, जो सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर था वो ठीक हुआ। अगर वो ठीक नहीं करवाते तो टूटता चला जाता, ख़त्म हो जाता। तो आज ये सोमनाथ का जो मंदिर है वो हमारे देश के गौरव की कहानी कह रहा है। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिवंगत हो गए। लेकिन ये बहुत बुरी खबर है कि जो ये मंदिर था जब ये पूरा हुआ उसी समय क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने बहुत चाव से ये मंदिर बनवाया था, लेकिन ये दुर्भाग्य हमारा कि मंदिर के पूरा होते ही पटेल दिवंगत हो गए, इनकी मौत हो गई। तब जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। इन्होंने इसका उद्घाटन किया। यह सच है कि आत्मसम्मान एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही
दिव्य जीवन है। तो ये सच कहा गया है कि आत्मसम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए और राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए अगर कोई मर जाता है तो उसका जो जीवन होता है वो बहुत अच्छा जीवन कहलाता है कि उसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। सरदार पटेल ने बड़ी समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सोमनाथ का जो मंदिर था उसको बनवाया था, उसको पुनः बनवाया था। तो सरदार ने हमें एक मार्ग दिखाया, एक रास्ता दिखाया कि हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये जो सोमनाथ का मंदिर था हमारे देश का गौरव था और उनके जो काम थे उससे हमें पता चलता है कि हम किस तरह से हमारा जो स्वाभिमान है हमारे देश का उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर क्या करना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए और इस दिशा में सचेत रहकर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, जो उन्होंने काम किए उस तरह के हमें काम करने चाहिए। हमारे जो पुराने किले हैं, इमारतें हैं जो टूट फूट गई हैं उनको पुनः बनवाना चाहिए। ये हमारे देश के गौरव की निशानी है। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कही जा सकती है। यदि हम ऐसा करते हैं, जो मंदिर टूट फूट गए हैं या इमारतें टूट गई हैं उनको पुनः बनवाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो यही जो होगी वो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके बारे में बताया गया है कि वो कौन थे, उन्होंने क्या किया, क्या क्या काम किए। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय भारत, जय स्वदेशी।